औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी आज की ये वीडियो रिकॉर्डिंग निकम्मे, कम चोर, कम हिम्मत, सुस्त और काहिल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। मेरी ये मोटिवेशन, ये इनकरेजमेंट उन लोगों के लिए है जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो कुछ करने की तड़प रखते हैं। कहा जाता है कि कामयाबियां इंसान को इत्मीनान बख्शती हैं, इत्मीनान देती हैं, और मुसलसल नाकामियाँ उसे बदइत्मीनान कर देती हैं। नबी आखिरुज़्ज़मां, शाह कौनो मकान, रहमते दो जहां, सरदार पैगम्बरां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि दुनिया का 90% रिज़्क़ तिजारत के अंदर है, कारोबार के अंदर है, ट्रेड के अंदर है, और बाकी मानदा 10% रिज़्क़ तमाम नौकरियों और तमाम सर्विसेज के अंदर है। सर्विसेज से मेरी मुराद एक इंजीनियर जो अपनी कंसल्टेंसी देता है, एक मेडिकल डॉक्टर जो अपना मरीज़ों को मशवरा देता है, उसकी फ़ीस लेता है, वकला जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेसर साहबान जो पढ़ाते हैं, ये सारी सर्विसेज हैं। यानी 90% रिज़्क़ जो है वो तजारत के अंदर है, और 10% रिज़्क़ तमाम नौकरियों और तमाम कंसल्टेंसी, तमाम सर्विसेज के अंदर है। तो लिहाजा इससे ये बात यहाँ हो गई कि इंसान को कारोबार करना चाहिए, नौकरी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कारोबार करने के लिए कई एक चीज़ों की ज़रूरत इंसान महसूस करता है। अगर उस कारोबार के मुतल्लिका डिग्री हो या मुतल्लिका इल्म हो तो बहुत बेहतर। फिर उसके बाद उसे अपने अंदर भी देखना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि वो किस कारोबार के लिए मौजू है, उसकी मौजूनियत तबाह किस कारोबार के लिए बेहतर है। फिर प्रोफेशन और पैशन का भी फ़र्क होता है कि इंसान का मिजाज और उसका कारोबार मिल जाने चाहिए। अच्छी टीम का बड़ा किरदार होता है। नेशनल इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं उनकी नौह रखना, उसका भी एक बड़ा दखल वहाल है कारोबार को बेहतर करने के लिए। वो कहा जाता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी इसका मतलब ये है कि इंसान एक पहाड़ की चोटी को सर करे, दूसरे पहाड़ की चोटी को सर करे, फिर बड़ा पहाड़ आएगा उसको सर करे। एक वक्त आएगा कि वो K2 पहाड़ और माउंट एवरेस्ट को भी सर करने के काबिल हो जाएगा। कारोबार असल में है क्या? ये असल में एक्सीलेंस का नाम है, सुपर से भी ऊपर जाने का नाम है। टीन डब्बा से स्टार्ट करके अगर मुगल स्टील या इत्तेफाक स्टील इंडस्ट्री बन सकती है तो ये एक्सीलेंस है। नहर किनारे की छोटी सी कोठी लेकर वहाँ से ट्यूशन सेंटर से स्टार्ट करके पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ब्रांड का मालिक बन जाना, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, ये एक्सीलेंस है। एक बच्चे को ट्यूशन से स्टार्ट करके स्कूलों की चेन का मालिक बन जाना एक्सीलेंस है। एक घर को ख़रीद बेचकर बैरियर टाउन जैसे ब्रांड का मालिक बन जाना एक्सीलेंस है। उधार की एक बस लेकर कोस्तान जैसी सर्विस का बना देना, ये एक्सीलेंस है। जूते की छोटी दुकान से स्टार्ट करके बाटा सर्विस और हश पपी जैसे ब्रांड्स बना देना। टाट स्कूल से एक बच्चा स्टार्ट करता है और ये इहतमाल है, ये अंदेशा है, ये खतरा है कि ये शायद मैट्रिक भी ना कर सके और वो लड़का PhD तक तालीम हासिल कर ले, ये एक्सीलेंस है।
कुछ इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स फ़िलासफ़र्स ये कहते हैं कि अगर एक बंदा रोज़ाना अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट करे और वो 5 साल तक इन्वेस्ट करता रहे, तो कहने वाले कहते हैं कि उम्र के 60 साल पर पहुंचने तक वो शख्स अरबपति बन सकता है। कहा जाता है कि पैसे जोड़ने से नहीं बढ़ते बल्कि इन्वेस्ट करने से बढ़ते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि पैसों को जोड़ के बढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस वक्त पैसे बढ़ते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा फोरम आपके पास होता है? वो कारोबार का फोरम होता है। कहते हैं नाकामी से जो लोग डर जाते हैं वो कारोबार नहीं कर सकते। बड़ी कामयाबी बड़ा वक्त डिमांड करती है, उसके लिए बड़ा वक्त दरकार होता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। थॉमस एडिसन का एक कौल है कि इंसान उस वक्त तक कारोबार को छोड़ चुका होता है जब तक कामयाबी उसके बिल्कुल करीब होती है, यानी कामयाबी के पहुंचने से पहले वो कारोबार को छोड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को सब्र करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक वक्त आएगा कि कारोबार ग्रूम कर जाएगा और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये जितनी भी बातें की हैं, इसके बाद जो सबसे अहम बात है जिसके लिए आज की ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, जो कारोबार के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है, उसको वो कहते हैं गुडविल, ईमानदारी, साख। अगर आप अच्छी साख के मालिक हैं अपने कारोबार के अंदर, आपकी ईमानदारी मशहूर है, आपकी गुडविल मशहूर है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी आपको कारोबार में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वो एक वाक़या बयान करके अपनी इस बात को क्लोज़ करता हूँ। एक शख्स जो अपना वक्त ज़ाया कर चुका हुआ था, वो बेरोज़गार था, बेरोज़गारी की उड़ती गर्द उसके आँखों में पड़ रही थी। उसने पूरा गौर हौस किया, पूरी सोच विचार की और कारोबार करने का सोचा। उसने अपनी गफलतों को, कोताहियों को, नादानियों को और कमज़ोरियों को एक तरफ रख दिया और कई एक नेक तनीक दोस्तों से मशावरत और सलाहकारों से मशवरा करने के बाद उसने कारोबार को स्टार्ट कर दिया। वो चाहता था कि कारोबार की दुनिया में मैं ज़मीन से आसमान तक पहुंचूं, मैं मालो ज़र के ज़हीरों का मालिक बन जाऊं। पूरा गौर हौस करने के बाद उसे एक बात समझ आई कि अगर मैं मार्केट के अंदर, अगर मैं कारोबारी लोगों के अंदर गुडविल डेवलप कर लूं, तो कोई शक नहीं कि मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूं। लिहाजा उसने कहीं से 50 रुपये का अरेंज किया। महल्ले के परचून की दुकान से एक 50 रुपये का कपड़े धोने वाला साबुन खरीद कर एक बड़ी मार्केट के अंदर वो नीचे बैठ गया। 50 रुपये की आवाज़ लगाकर उसने साबुन बेचना शुरू कर दिया। जो लोग भी आते, जो ख़रीदार भी आते, कि आपके पास सिर्फ एक साबुन है? वो कहता नहीं, मेरे पास कहीं एक साबुन थे, सिर्फ सारे बिक गए, अब एक बचा है। याद रहे कि वो 50 रुपये का ही साबुन खरीद के लाया था और आगे भी 50 रुपये का ही बेच रहा था। उसे ये यकीन था कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी गुडविल बन जाएगी, मुझे मुनाफा भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब साबुन बिक गया तो वो दोबारा उसी दुकानदार के पास फिर साबुन ख़रीदने के लिए गया। जब 3, 4, 5 दफ़ा वो साबुन ले लाता और बेचता तो वापस चला जाता ख़रीदने के लिए। तो दुकानदार उसे कहने लगा कि यार, आपके रोज़ ही कपड़े गंदे हो जाते हैं, आप रोज़ ही कपड़े धोते हो। तो कहता, मैं कपड़े नहीं धोता, बल्कि मैं साबुन बेचता हूँ। मैं आपसे 50 का लेता हूँ, आगे 55 का बेच देता हूँ, मुझे 5 रुपये मिलते हैं, मेरा सिगरेट पानी चल जाता है, मुझे इससे ज़्यादा और ज़रूरत ही नहीं है। दुकानदार बड़ा हैरान हुआ, ये एक साबुन जाके बेचता है। खैर, उसकी दुकानदारी थी, वो उसके साथ ये सिलसिला उसका जारी रहा। जब 8-10 दिन वो उसके पास जाता रहा तो उसकी एक गुडविल डेवलप हो गई। तो दुकानदार उसे कहने लगा कि आप यार ऐसा करें, 8-10 साबुन ले जाओ, बेच के मुझे पैसे दे देना। और यही बात वो चाहता था। अब उसने 2, 4, 5 खाली डब्बे रखे, 8-10 साबुन
नीचे रखे, जहाँ पे एक साबुन पड़ा होता था वहाँ पे 10 साबुन थे। और दुकानदार ने उसे ये भी कहा कि अब मैं आपको 50 का नहीं, मैं आपको 45 रुपये का साबुन दूंगा। अब उसको जेन्युइन 5 रुपये बचने शुरू हो गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब उसकी गुडविल और बढ़ गई, उसकी ईमानदारी और सामने आ गई, उसकी साख डेवलप हो गई, तो दुकानदार ने उससे कहा यार ऐसा करो, आप एक पेटी साबुन के ले जाओ जिसके अंदर 50 साबुन होते हैं, और अब आपको 40 रुपये का साबुन पड़ेगा। जब वो जो साबुन भी बिकेगा वो आपको 40 रुपये में पड़ेगा और 50 रुपये का आप बेचेंगे, आपको 10 रुपये बचेंगे। अब वो बड़ा खुश था। जहाँ पे 5-10 साबुन पड़े होते थे वहाँ पे 50 साबुन पड़े होते थे। उसने 50 साबुन को नीचे रखा, 7 खाली डब्बे रखे, और अब वो 50 रुपये की आवाज़ लगा रहा था। जो साबुन बिकता था उसे 10 रुपये साथ बचते भी थे। तो लिखने वाला लिखता है कि एक वक्त आया कि वो परचून वाले ने उसे 5 पेटियाँ दी, 10 पेटियाँ दी, और वो अगर उसकी एक पेटी बिकती थी तो वो एक पेटी के पैसे देने चला जाता था। दुकानदार कहता है यार आप ऐसा करो, एक पेटी नहीं, सारे पैसे इकट्ठे देना। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है, मैं आपके पैसे नहीं खाने चाहता, आपके पैसे मुझसे खर्च हो जाएंगे, मैं जो बचत है वो खाने चाहता हूँ, आपके पैसे मैं आपको रोज़ाना लुटाना चाहता हूँ, तो लिहाजा आप मुझसे ये तकाजा ना करें कि मैं पैसे इकट्ठे दूँ। अगर मैं 2 पेटियाँ बेचूंगा तो 2 के पैसे दे दूँगा, 4 पेटियाँ बेचूंगा 4 के पैसे दे दूँगा। तो कहते हैं कि वो दुकानदार बहुत मुतासर हुआ, उसने 2 पेटियों की बजाय 4 पेटियों की बजाय 10 पेटियों की बजाय उसे 100 पेटी दे दी। वो जहाँ पे साबुन बेचता था उसने पीछे से एक दुकान भी किराए पे ले ली, और उसके पास एक पैसा भी नहीं था। और ये सारा कारोबार कैसे हुआ? उसकी अच्छी गुडविल की वजह से हुआ, उसकी ईमानदारी की वजह से हुआ, उसकी अच्छी साख डेवलप होने की वजह से हुआ। तो आगे किताब में लिखने वाला लिखता है कि वो उस मार्केट का सबसे बड़ा साबुन का व्यापारी बन गया था। तो बात का नतीजा क्या है कि अगर आपकी साख ठीक है, ईमानदारी है, आपकी गुडविल है अगर मार्केट के अंदर, तो आप बग़ैर पैसों के भी कारोबार कर सकते हैं। तो इन अल्फाज के साथ कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।